बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक जो चल रहा है दैट इज द फिफ्थ शॉर्ट स्टोरी द सर्वेंट। आज हमें इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करने हैं। आप जो ही वीडियो देखेंगे अपनी किताब निकालो और किताब पर से आप देखो पहला क्वेश्चन, किताब पर देखो। आप क्वेश्चन आप खुद उठाएंगे, किताब से उठाना आप क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ पर आके आपको आंसर्स दिखाएंगे। क्वेश्चन फिर याद रखो, क्वेश्चन आप खुद उठाना घर पर, तो हम यहाँ पर सिर्फ इनके आंसर्स लिखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक पर देखिए आप लोग। वाई हैड जरासिम बीन गोइंग अबाउट इन वैन इन द विलेज। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा कि विलेज में जब वो वापस आया जरासिम, जब उसको बुलाया गया गाँव मिलिट्री भर्ती के लिए, तो वहाँ पर वो सिलेक्ट नहीं हुआ, तो वो उसका वहाँ रहना ज़ाया क्यों हुआ, ये हमें कहना है। और आप लिखिए आंसर इसका, लिखिए जरासिम हैड बीन गोइंग। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1, जरासिम had been going about about in vain because he was rendered rendered jobless। क्योंकि वो जॉबलेस था इसीलिए उसका बेटा वहां पर दाया हुआ, वो जॉबलेस बन गया, उसके पास कोई काम नहीं रहा। He was searching for a job, he was searching for a job, at a time when it was difficult to find one। वो ऐसे वक्त में काम ढूंढ रहा था जबकि काम बनना मुश्किल था। It was Christmas Eve, Eve, and everyone stuck, S-T-U-C-K, it is part of city, stuck to the petty job, in the expectation of a present, Yes, students, here the word petty job means trivial, small job, मामूली काम। यानी इस वक्त लोग जो है मामूली काम भी कर रहे थे, क्योंकि उनको जो है एक्सपेक्टेशन थी, एक उम्मीद थी कि क्रिसमस जो है, क्रिसमस से पहले की रात की तकरीब पर, क्रिसमस तकरीब पर उनको कोई न कोई प्रेजेंट, कोई न कोई तोहफा मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। मैं फिर कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आप खुद उठाना अपनी किताब से, तो यहाँ पर हम सिर्फ आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, Where had Jarasim been working? जरासिम कहाँ काम कर रहा था? Why did he return to his village? वो अपने गाँव क्यों वापस आया? जैसे कि हमने इस लेसन में पढ़ा है कि जरासिम जो है मॉस्को में काम कर रहा था, एक विलेज बॉय है, लेकिन एक दिन उसको गांव बुलाया गया मिलिट्री भर्ती के लिए।
वहां पर वो सिलेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए उस भर्ती में जाने के लिए उसको गांव आना पड़ा। यही हमें लिखना है। तो आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 2, Gerasim the village boy, Gerasim the village boy was working with a merchant in Moscow। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा, ये मॉस्को में एक मर्चेंट के पास काम कर रहा था। He was called back उसको वापस बुलाया गया टू विलेज, अपने गांव, फॉर मिलिट्री ड्यूटी, but was not selected, लेकिन वहां उसको सिलेक्ट नहीं किया गया। अब उसका वहां आना जाया ही हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आप क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से अंडरस्टैंड कीजिए। Gerasim the village boy was working with a merchant in Moscow। मॉस्को में एक मर्चेंट के साथ काम कर रहा था, ये तो हम जानते हैं। He was called back to village, उसको विलेज वापस लाया गया for military ड्यूटी के लिए, मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, बट was not selected, लेकिन उसको वहां सिलेक्ट नहीं किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से मैं कह रहा हूं, अपनी किताब से उठाना है, क्वेश्चन को किताब से उठाना है, आंसर में लिखूंगा। आंसर भैया क्वेश्चन नंबर 3 is what did the coachman tell Gerasim when he narrated his story। जब जेरासिम ने अपनी स्टोरी नरेट की, बयान की कोचमैन के पास, मुझे ऐसा हुआ, फिर मुझे मिलिट्री के लिए बुलाया गया, फिर मैं वापस गया, तो मेरे पुराने मालिक ने मुझे नहीं ले लिया। तो इस पर क्या है, इस पर कोचमैन ने एक तकरीर शुरू की। द कोचमैन, आप लिखिए, द कोचमैन started giving, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा, a long lecture, lecture, a long lecture on duties, duties, on duties of servant। उसने नौकरों के काम का बहुत तकरीर शुरू की। and said that workers are not generally honest and faithful। और उसने कहा कि वर्कर्स जो हैं, काम करने वाले लोग जो हैं, वो आमतौर पर न ऑनेस्ट हैं न फेथफुल हैं, न ईमानदार हैं तो न वफादार हैं। फेथफुल, that is why they are recruited। That is why they are refused employment। That is why they are refused employment when they come back again। When they come back
again. When they come back again. However, he promised ख्याल रखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। However, he promised, यानी Yagor promised, however he promised that he would speak, to his master, for him. फिर से देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आपको खुद उठाना है किताब से। The coachman started giving a long lecture on duties of servant and said that workers are not generally honest and faithful. जब कोचमैन ने यानी यगोर ने इस जरासिम से उसकी कहानी सुनी तो उसने एक लेक्चर शुरू किया इस बात पर, सर्वेंट्स की ड्यूटीज पर। तो उसने कहा कि सर्वेंट्स जो होते हैं वो जनरली न ऑनेस्ट होते हैं न फेथफुल होते हैं। दैट इज वाई दे आर रिफ्यूज्ड एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए उनको एम्प्लॉयमेंट नौकरी के लिए रिफ्यूज किया जाता है, इनकार किया जाता है। व्हेन दे कम बैक अगेन, जब वो वापस आते हैं काम मांगने के लिए। however he promised that he would speak to his master for him, जबकि उसने क्या किया, उसने उसे वादा किया, ताहम उसने वादा किया इस जरासीम के साथ कि वो उसके मतलब अपने मालिक से बात करेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको अपनी किताब से उठाना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप उठाइए अपनी इस किताब से, टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नंबर 4 उठाइए और इसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज टेक्स्ट बुक पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड द कोचमैन परsuade his master to employ जरासीम। कोचमैन ने, यगोर ने किस तरह से अपने मालिक को, अपने मास्टर को कायल किया उस जरासीम को जॉब देने के लिए, उसको काम देने के लिए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4 का। यहाँ पर देखिए आंसर, क्वेश्चन आपको खुद उठाना है। आंसर देखिए आप। The coachman by his slick, SLICK, by his slick tongue, slick कहते हैं माहिराना, slick मीन्स जो है एफिशिएंट, प्रोफेशनल। by his slick और made convinced कहते हैं यकीन दिलाना, convinced his master that it was no longer worth to keep, WORTH, worth to keep old servant
polycopied, old servant polycopied, as he had become too old to do his job, इस यगोर ने अपने मालिक को अपनी सिलिक आर्ट की बिना पर यकीन दिलाया कि उसका जो है पुराना जो बूढ़ा नौकर पॉलीकॉपिक है, यह अब काबिल नहीं है काम करने के लिए, ज्यादा ओल्ड हुआ है, ज्यादा बूढ़ा हुआ है, अब काम करने की सलाहियत इसमें नहीं रह गई है। टू ओल्ड टू डू हिज जॉब एंड एट लीस्ट to do his job and at least succeeded और कामयाब हुआ, succeeded in persuading his master to employ Jarasim a young man from his village without a job, as an all purpose, PURPOSE servant। तो डियर स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आप फिर सुनिए, आप फिर देखिए अपनी किताब पर, हाउ डिड द कोचमैन परसुएड हिज मास्टर टू एम्प्लॉय जेरासिम, किस तरह से इस यगोर ने, कोचमैन ने अपने मालिक को माइल किया, अपने मालिक को कायल किया इस बात के लिए कि वो जेरासिम को एम्प्लॉय करे, उसको काम दे। द कोचमैन बाय हिज सिलिक आर्ट, कोचमैन हम जानते हैं कि उसके पास गिल्फ टंग थी, उसके पास एक चर्बी जबान थी, उसके पास एक आर्ट का मायना फन था, मे कन्विंस्ड हिज मास्टर दैट इट वाज नो लॉन्गर टू कीप ओल्ड सर्वेंट पोलीकॉपीज एज ही हैड बिकम टू ओल्ड टू डू हिज जॉब। तो उसने उसके दिल में पोलीकॉपीज के लिए एक नफरत बिठा दी, ये कहकर कि अब वो काम करने के काबिल नहीं रहा है, अब वो ज्यादा बुरा हो चुका है, और साथ ही साथ उसकी सिफारिश की जेरासिम की, और कहा कि एंड एट लास्ट सक्सीडेड इन परसुएडिंग हिज मास्टर टू एम्प्लॉय जेरासिम, और आखिर पर वो इस बात में कामयाब हुआ कि उसने अपने मालिक को मनवाया, किस बात पर कि जेरासिम को एम्प्लॉय करने पर। वो कौन था? ए यंग मैन फ्रॉम हिज विलेज, जेरासिम जो है उसके गांवों का एक जवान आदमी था, विदाउट ए जॉब, जो काम के बगैर था, एज एन ऑल पर्पस सर्वेंट, और वो सब काम कर सकता था, सब काम को अंजाम दे सकता था, हर मकसद के लिए उसको रखा जा सकता था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो आज ये फोर क्वेश्चन हमने दिखाए, इनको कॉपी पेन डाउन करना अपनी नोटबुक पर और इनको सीखना, इनकी ट्राई लेना। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।